जी ये है हमारे पास आज मॉक टेस्ट 4 लॉग एट बैच 4 के लिए। ये इंटरनेशनल लॉ में से बनाया गया। इंटरनेशनल लॉ के अंदर बेसिकली दो चीज़ें शामिल हैं। 5 नंबर के MCQs इसके अंदर से पूछे जाते हैं। 5 नंबर में से 2 सब्जेक्ट्स हैं फर्दर जो हमने 2 चीज़ें पढ़नी हैं, एक UN का चार्टर और दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उसमें से ये टेस्ट जो है बनाया गया। इसको हम शुरू करते हैं। जो आंसर की है, अगर आपके पास ये MCQs ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपके पास ये टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो आंसर की है वो एंड पे दी गई है। आप लोग वीडियो को स्किप करके एंड पे जो आंसर की है आप लोग इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ICJ एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। तो ये हैं जी दो, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो ये जो ऑप्शन डी है ये दुरुस्त है, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मंदरजा झील में से कौन सा इंटरनेशनल लॉ का सोर्स नहीं है। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये इंटरनेशनल लॉ का सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच लॉ डेलिमिट्स वर्ल्ड सीज। तो ये है जी हमारे पास UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ये जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये बेसिकली दुरुस्त है, UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डज UN चार्टर अलाउ यूज ऑफ फोर्स। क्या UN चार्टर जो है ये यूज ऑफ फोर्स को अलाउ करता है। जी हाँ, ये अलाउ करता है, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ मखसूस सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर आप जो है यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड। यूनाइटेड नेशंस जो है ये 1945 में इसका क़याम जो है वो अमल में लाया गया। ऑप्शन बी ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मेंबर्स डज UN हैव। UN के पास टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो ये हैं 193। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN। UN का जो जुडिशियल ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ रेगुलेटरी लॉ ऑफ ICJ। ICJ का जो रेगुलेटरी लॉ है वो है ICJ स्टैट्यूट। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ। इंटरनेशनल लॉ जो है ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉज पे मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंटरनेशनल लॉ डिफाइंस स्टेट। स्टेट को कौन सा जो इंटरनेशनल लॉ है वो डिफाइन कर रहा है। तो ये डिफाइन कर रहा है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन सी 10 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11, UN इज फोर रनर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। UN जो है ये लीग ऑफ नेशंस का फोर रनर है। UN की क्रिएशन से पहले लीग ऑफ नेशंस थी। लीग ऑफ नेशंस का बेसिकली मकसद ये था कि जो जंगें हैं, जो जंग अजीम लगी थी वर्ल्ड वार 1, कि इस तरह की कोई और वार दोबारा ना हो, लेकिन बदकिस्मती से दोबारा वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई, जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस जिस मकसद के लिए कायम की गई थी उसका जो मकसद था वो फेल हो गया, लिहाजा इसको फिर ख़त्म कर दिया गया लीग ऑफ नेशंस को, तो UN फिर बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ करंटली सर्विंग एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। सेक्रेटरी जनरल जो है UN के इस वक्त वो हैं अंतोनियो गुतेरेस। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 13, अजाइलम इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉ एज अ। अजाइलम जो है ये राइट एज अ राइट, इसको इंटरनेशनल लॉ ने रिकॉग्नाइज की है या डिक्लेयर की है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 14, extradition of criminals is made after signing a treaty। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, हेडक्वार्टर्स ऑफ UN जनरल असेंबली लॉयर्स इन। जो हेडक्वार्टर है UN जनरल असेंबली का
ये है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीजे लॉज इन। जो आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैग के अंदर, द हैग। हैग जो है एक सिटी है। क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का फादर किसे कंसिडर किया जाता है, तो वो है जी ह्यूगो ग्रोशियस। ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 18, पायरेसी इज एन ऑफेंस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द। पायरेसी जो है ये फ्लैग स्टेट्स, ऑफेंडर स्टेट तमाम पे है। 18 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ऑल द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 19, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। नॉन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं। ऑप्शन सी 19 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 20, लैंड लॉक्ड स्टेट इज। लैंड लॉक स्टेट से मुराद ऐसी स्टेट होती है जो कि तमाम जिसके जो चारों अतराफ से वो घिरी हुई हो लैंड में ही। जैसे सच लाइक एज ये अफगानिस्तान जो हमारा है, तो ये इस तरह ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि ऐसी कंट्री जिनको समंदर जो है वो नाम लगता हो। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइड्स। क्वेश्चन नंबर 21, तोबर डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू। ये डॉक्ट्राइन है इट इज रिलेटेड टू द रिकग्निशन ऑफ अ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर। ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस है वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर लीग ऑफ नेशंस। 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, रिकग्निशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज अ मैटर ऑफ। ये जो रिकग्निशन है न्यू स्टेट्स की, इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ स्टेट, तो ये उस स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है। जैसा कि हमने आज तक इसराइल को एज अ स्टेट तस्लीम नहीं किया। 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, वेटिकन सिटी इज। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। वेटिकन सिटी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। यहाँ पे जो क्रिश्चियंस के जो पोप हैं, जो उनके हेड हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। 24 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंस्टीट्यूशन इज कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कौन सा इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल लॉ का वो कस्टोडियन है, तो ये हमारे पास है इसका आंसर ए, यूएन। यूनाइटेड नेशन जो है ये कस्टोडियन है। 25 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 10। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच इंस्टीट्यूशन इज कस्टोडियन ऑफ ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस जो है इसका कस्टोडियन कौन है, इसका कस्टोडियन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद है कि ये दुनिया के अंदर पीस जो है वो प्रिवेल करे, वॉर से हमें बचाए। 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, नेटो इज ए। नेटो जो है ये सिक्योरिटी अलायंस है। 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर व्हाट प्रीटेक्स्ट इंटरनेशनल लॉ अलाउज यूज ऑफ फोर्स। किस सेंस के अंदर यूज ऑफ फोर्स अलाउ है, तो ये है सेल्फ डिफेंस के अंदर। 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर व्हाट प्रीटेक्स्ट इंटरनेशनल लॉ अलाउज यूज ऑफ फोर्स। तो यूज ऑफ फोर्स जो है ये सेल्फ डिफेंस में हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, फोर्स का इस्तेमाल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, विच लॉ गवर्न्स इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है लॉ ऑफ ट्रीटीज।
ऑप्शन ए 31 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेशनल लॉ इज इट इज पार्शियली कोडिफाइड। ऑप्शन बी जो है 32 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 33, आईसीजे इज सक्सेसर इंस्टीट्यूशन ऑफ। आईसीजे जो है ये सक्सेसर इंस्टीट्यूशन है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का। 33 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन यूएन। कौन सी कंट्री कंट्रीब्यूट करती है सबसे ज़्यादा यूएन के अंदर, तो ये है यूएसए, ऑप्शन सी। इसीलिए ये पूरी दुनिया के फिर वो जिसको हम बोलते हैं कि एक वो बदमाश बनते हैं, इसीलिए यूएन जो है इनके सामने इतना बेबस होता है। 34 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। ऑप्शन बी जो है 35 का ये दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36, विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे डील्स विद द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के साथ डील करता है आर्टिकल 38 आईसीजे का। ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, आर्टिकल्स ऑफ यूएन चार्टर और कितने आर्टिकल्स हैं जी यूएन चार्टर के अंदर, ये हैं तादाद में 111। ऑप्शन बी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आर्टिकल 38 सब आर्टिकल 1 बी ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके अंदर एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज किया गया कस्टम्स को। 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। Question number 39, international law is not true law, it is only positive morality. It is defined by, ये इन वर्ड्स में इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया था ऑस्टिन ने। ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ वाज अ व्यू ऑफ। इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है और ये हकीकत भी है। ये किसकी ओपिनियन थी या किसका ये व्यू था, तो ये व्यू था स्टार्क का। ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 41, यूएन चार्टर बिगिंस बाय प्रोक्लेमिंग। यूएन चार्टर जो है ये अपनी इब्तदा करता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस से। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव बीन लिस्टेड इन आर्टिकल 38 सब आर्टिकल 1 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये हैं जी 4। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 43, जजेस ऑफ द आईसीजे और जजेस जो हैं ये आईसीजे के ये कौन जो है इनको इलेक्ट करता है, ये इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल से। दोनों जो इसका जनरल असेंबली है यूएन की और जो सिक्योरिटी काउंसिल है दोनों इलेक्ट करते हैं जी आईसीजे के जजेस को। 43 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44, द जनरल असेंबली इज। जो जनरल असेंबली है यूएन की, ये द प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ का। ऑप्शन ए दुरुस्त है 44 का। क्वेश्चन नंबर 45, स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस वर ड्रॉन अप बाय। जो स्टैट्यूट है इसका आईसीजे का या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये ड्रॉन किया गया सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर इन 1945। ऑप्शन सी जो है 45 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 46, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन। ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इट वाज अडॉप्टेड इन 1948। ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। 46 का 47, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक और जो सोशल काउंसिल है ये ऑर्गन है यूएनओ के। 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। 48, पैक्टा संट सर्वांडा मीन्स, इट मीन्स ट्रीटीज बिटवीन स्टेट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड। जो ट्रीटीज होती हैं स्टेट्स के माबैन उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको फुलफिल किया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है वो है हैग के अंदर। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है 49 का। 50, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर। ये स्टेबल हुई थी अंडर द लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन ए दुरुस्त है 50 का। क्वेश्चन नंबर 51, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ
2 years। ऑप्शन सी जो है 51 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का जो फादर है कंसिडर किया जाता है वो हैगोग्रोशियस को, हैगोग्रोशियस। ऑप्शन ए 52 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 53, द टर्म ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कितने टाइम के लिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस हैं वो आते हैं, ये जी 9 साल सर्व करते हैं। ऑप्शन डी जो है 53 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मैनी टोटल आर्टिकल्स इन यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जो ये यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है इसके अंदर टोटल आर्टिकल्स हैं 111। ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 55, the purposes of the United Nations are to maintain peace and security in the world। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। यूनाइटेड नेशन का जो प्राइम पर्पस है वो है दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। क्वेश्चन नंबर 56, the organization is based on the principle of all its members। 56 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, सॉवरन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। इस ऑर्गेनाइजेशन को जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये बेस कर रही है तो वो ये है कि जितने भी इसके मेंबर्स होंगे उनको उनकी जो सॉवरेनिटी है उनको मेंटेन किया जाए, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 57, द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस शैल बी द स्टेट्स विच हैविंग पार्टिसिपेटेड इन द यूनाइटेड नेशंस Conference on International Organization of at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1st of January 1942, sign the present charter and ratify it in accordance with Article 110। It is described in which article of UN Charter। तो ये जी डिफाइन किया गया है आर्टिकल 3 के अंदर। ऑप्शन सी जो है 57 का ये दुरुस्त है। Question number 58, the admission of any such state to membership in the United Nations will be affected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council। ऑप्शन सी जो है 58 का ये दुरुस्त है कि जो भी स्टेट मेंबरशिप लेना चाह रही हो जनरल असेंबली के फैसले के ऊपर जो रिकमेंडेशन है सिक्योरिटी काउंसिल की वो असरअंदाज होती है। 58 का दुरुस्त ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, there are established as principal organs of the United Nations a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice and a Secretariat। यूएन के अंदर जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और उसका जो यूएन का सेक्रेटेरिएट है। इट इज डिस्क्राइब्ड इन, ये डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 7 के अंदर। 59 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, ईच मेंबर शैल हैव नॉट मोर देन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द जनरल असेंबली। कोई भी जो स्टेट है या यूएन का जो मेंबर है स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है, तो ये हैं तादाद में 5। ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 61 है जी नेक्स्ट हमारे पास, हु कंसीडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन अप्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन को, यूएन के बजट को, तो ये अप्रूव किया जाता है जी जनरल असेंबली की तरफ से। ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 62 नेक्स्ट, ईच मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली शैल हैव, जो भी जनरल असेंबली का मेंबर है वो मैक्सिमम 1 वोट रखता है। हर मेंबर के पास 1 वोट है जो वो इस्तेमाल करता है। 62 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 63, अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस व्हिच इज in arrears in the payment of its financial contributions to the organization shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding 2 full years. The General Assembly may nevertheless permit such a member to vote। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मेंबर जो है यूनाइटेड नेशंस का अगर एरियर्स हैं, उसके ज़िम्मे कुछ बकाया जात हैं, उसने को फंड जो प्रोवाइड करने थे यूएन को या जो कंट्रीब्यूशन करनी थी उसने वो नहीं की और 2 साल का जो टाइम है गुजर गया, तो ऐसी सूरत में उसको जो उसका वोट देने का हक है वो रोक लिया जाता है। तो इट इज़ प्रोवाइडेड इन
आर्टिकल 19, ये जो रूल है ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 19 के अंदर। 63 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, द जनरल असेंबली शैल अडॉप्ट इट्स ओन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इट शैल इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट फॉर। जनरल असेंबली जो है ये अपने रूल ऑफ प्रोसीजर खुद से अडॉप्ट करते हैं और ये अपने प्रेसिडेंट को कितने टाइम के लिए जो है इलेक्ट करती है। तो ये है जी ईच सेशन, हर सेशन के अंदर नया प्रेसिडेंट सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 64 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये कितने इसके अंदर मेंबर्स हैं, ये हैं मेंबर्स 15, 15। 65 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के ये इलेक्ट होते हैं 2 इयर्स के लिए। ऑप्शन सी जो है 66 का ऑप्शन ए ये दुरुस्त है, 2 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट। हर मेंबर के पास एक वोट होता है। 67 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, any member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that member are specially affected। 68 क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर ऐसा कंट्री भी डिस्कशन के अंदर हिस्सा ले सकता है जो कि किसी कदम की वजह से जिसको कोई जो है थ्रेट हो या कोई भी जो भी चीज़ डिस्कस की जा रही है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, अगर वो मेंबर स्टेट जो है डायरेक्टली उससे अफेक्ट हो रही हो तो वो स्टेट उस स्टेट को दावत दी जा सकती है कि आप आके अपना मौक़िफ़ पेश करें, उसकी जो डिस्कशन हो रही है उसका हिस्सा लें, लेकिन विदाउट वो कंट्री वोट नहीं कर सकती। वोट वही 15 कंट्रीज करेंगे जो कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 68 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 69, द पार्टीज टू एनी डिस्प्यूट द continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security shall first of all seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो भी पार्टीज हों डिस्प्यूट के अंदर तो कोशिश की जाती है कि सबसे पहले वो नेगोशिएशन के ज़रिए से, इंक्वायरी, मेडिएशन के ज़रिए से, काउंसिलिटेशन के ज़रिए से, आर्बिट्रेशन के ज़रिए से, जुडिशल सेटलमेंट के ज़रिए से उनके दरमियान जो भी इशू हो, जो भी तजाद हो उसको दूर किया जाए। तो ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 33 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास नेक्स्ट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसके मेंबर होते हैं 54। ऑप्शन ए दुरुस्त है 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 71, द ट्रस्टीशिप काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और दोज मेंबर्स एडमिनिस्ट्रिंग ट्रस्ट टेरिटरीज and next such of those members mentioned by name in article 23 as are not administering trust territories, and C है as many other members elected for 3 years terms by the General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of members of the trusteeship council is equally divided between those members of the United Nations which administer trust territories and those which do not। It is provided in, ये प्रोवाइडेड है जी आर्टिकल 86 के अंदर। ऑप्शन ए 71 का दुरुस्त है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बी, ये जो है इट शैल बी द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीजे ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। 72 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, लास्ट क्वेश्चन हमारा, द जनरल असेंबली और द सिक्योरिटी काउंसिल में रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 186 के तहत प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी
मसले के ऊपर लीगल ओपिनियन ले सकता है। तो ऐसे ही जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल भी आईसीजे से एडवाइजरी ओपिनियन जो है ले सकते हैं किसी भी लीगल क्वेश्चन के ऊपर। इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 96 ऑफ यूएन चार्टर। ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 96 के अंदर। 73 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये आंसर की, ये आप लोग देख लें।